बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN चैनल। कुछ बातें आप तमाम से, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना को लेकर तशवीश पैदा करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सियासी कायदीन अवाम को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। आज ही की खबर है, मिनिस्टर KTR ने कहा है कि अगर तेलंगाना में लॉकडाउन ना लगे, इसके लिए उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन मिनिस्टर KTR साहब ने इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र ही नहीं किया। या तो सोशल डिस्टेंसिंग इतनी अहम नहीं है या फिर शायद उन्हें पता है कि जिस तरह से TRS कायदीन की नागार्जुन सागर के बाई इलेक्शन को लेकर कैंपेनिंग जारी है, उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और शायद उन्हें इस बात की भी भनक लग गई थी कि वो जहां मौजूद है वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से लग कर खड़े रहने का कोई कंपटीशन हो। हैरत इस बात पर होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह देने वाले अवामी नुमाइंदे खुद ये भूल जाते हैं, जैसा कि KTR के आज के प्रोग्राम के वीडियोस अगर आप देखें तो आप बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोग एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। वहीं अवामी नुमाइंदों की बात करें तो ज़रा इस वीडियो में मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव को ही देख लीजिए, किस तरह वो और उनके साथ TRS पार्टी लीडर्स और कारकुनान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मकामात पर मिनिस्टर साहब ने शदीद गर्मी की वजह से शायद मास्क भी निकाल फेंक दिया था। खैर, कहते हैं ना कि नसीहत करने वाले की नसीहत तब तक असर नहीं करती जब तक नसीहत करने वाला खुद भी अमल ना करे। यहाँ इन बातों को बताने का मकसद यही है कि लीडर्स को आवाम सुनती है, समझती है, और अगर लीडर्स ही कोरोना गाइडलाइंस पर अमल ना करे तो आम जनता ये ज़रूर कहेगी कि क्या कोरोना की गाइडलाइन जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ आम शहरियों के लिए ही है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये बिल्कुल नहीं। ज़रूर गौर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में कल के मुकाबले कोरोना के 224 केसेस आए कम। पिछले 24 घंटों में 1097 केसेस किए गए दर्ज। GHMC लिमिट्स में सबसे ज्यादा 302 केसेस। तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं चाहते तो आवाम करें मास्क का इस्तेमाल। हाईटेक सिटी रेलवे अंडर ब्रिज के इनॉग्रेशन के मौके पर मिनिस्टर KTR ने कही बात। तेलंगाना की नागार्जुन सागर सीट पर बाई इलेक्शन को लेकर TRS की सरगर्मियां हुई तेज। कैंपेनिंग के दौरान मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने TRS की 35,000 वोटों से जीत का किया दावा। इंडियन फ्रीडम फाइटर और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम को तेलंगाना के सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। गवर्नर तमिलिसाई, मिनिस्टर्स हरीश राव और एरावल्ली दयाकर राव ने बाबू जगजीवन राम के कामों को किया याद। हैदराबाद में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की खबर वाला फर्जी जियो वायरल करने वाले संजीव कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लैपटॉप और आईफोन किया जब्त। हैदराबाद में कचरे और गंदगी से आवाम परेशान, ऊपर से मच्छरों ने बढ़ाई टेंशन। दिन ब दिन फैल रही है गंदगी से आवाम का जीना हुआ दोभर। डेंगू और मलेरिया फैलने का शदीद खतरा। और पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना में फिर एक मरतबा कोरोना केसेस 1000 से ज्यादा दर्ज किए गए। जानते हैं पिछले 24 घंटों में तेलंगाना समेत पूरे भारत में क्या रही कोरोना की सूरत हाल। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में कुछ हद तक कमी के बाद जुमला तादाद 1097 पॉजिटिव केसेस दर्ज की गई और 200 मुतासरीन सेहतियाब होने पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया और इस दौरान 6 मुतासरीन की मौत वाक़ हुई, जिससे ताहाल मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1723 पर पहुंच गया। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद में भी इजाफा होकर यह तादाद 3,13,237 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद के आदादोशुमार में भी हौसला अफजा इजाफा दर्ज होने के बाद जुमला तादाद 3,02,738 हो गई, जो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रही। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,070 टेस्ट किए गए
गए, जिनमें से 1065 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में पॉजिटिव केसेस की तादाद किसी कदर घटकर 302 पर सिमट गई। चुनांचे दीगर अजला आदिलाबाद में 24, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 32, जंगांव में 8, जयशंकर भूपालपल्ली में 12, जोगुलंबा गदवाल में 6, कामारेड्डी में 28, करीमनगर में 38, खम्मम में 11, कोमरम भीम आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 22, महबूबाबाद में 7, मंचरियाल में 18, मेदक में 8, मेडचल मलकाजगिरी में 138, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 15, नलगुंडा में 16, नारायणपेट में 5, निर्मल में 42, निजामाबाद में 77, पेद्दापल्ली में 6, राजन्ना सिलसिला में 15, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 52, सिद्दीपेट में 18, सूर्यापेट में 14, विकाराबाद में 9, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 28, यादाद्री भुवनगिर में 7 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 1097 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत भर में 8746 एक्टिव केसेस दर्ज हैं, जबकि 4458 मुतासरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन हैं और 268 मुतासरीन सेहतियाब होने पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर रियासत में नहीं चाहिए लॉकडाउन तो आवाम करे मास्क का इस्तेमाल। ये बात मिनिस्टर KTR ने हाईटेक सिटी रेलवे अंडरब्रिज और UB के इनॉग्रेशन के मौके पर कही। तेलंगाना के IT मिनिस्टर के तारक रामाराव ने आज शहर हैदराबाद में हाईटेक सिटी रेलवे अंडरब्रिज RUB का इनॉग्रेशन किया। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने शहर में सिग्नल फ्री सड़कों के क़याम के लिए स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SRDP के तहत इस तरह के रेलवे अंडरब्रिज प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इसी प्रोजेक्ट के तहत एक और रेलवे अंडरब्रिज हाईटेक सिटी के पास 66 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से तामीर किया गया है, जिसका आज मिनिस्टर KTR ने इनॉग्रेशन किया। పక్కనే ఉన్న ఫతేనగర్లో ఏ రకంగానైతే ఒక కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్ చాలా శాస్త్రీయంగా మీకు ఇబ్బంది లేకుండా స్థానికంగా ఉండే ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా శాస్త్రీయంగా ఏ రకంగానైతే కట్టినామో అదే పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ కూడా ఒక నిర్మాణం చేస్తాం। కావాలంటే ఒక 10-15 మంది పెద్ద మనుషులు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి చూసొచ్చినట్టయితే మీకు కూడా అవగాహన కలుగుతుందని చెప్పి జోనల్ కమిషనర్ గారికి స్థానిక పెద్దలకు కూడా చెప్పడం జరిగింది। దయచేసి కొంత సమయం తీసుకొని 1-2 గంటల సమయం తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అధ్యయనం చేయండి। తద్వారా మీకు ఈ డంపింగ్ యార్డ్ సమస్య శాశ్వతంగా పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। इस मौके पर आने वाले मौसम बारिश का जिक्र करते हुए KTR ने कहा कि मानसून में घरों में पानी दाखिल होने से रोकने के लिए कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। రాబోయే వర్షాకాలంలో మళ్ళీ ఇబ్బంది కాకుండా నీళ్లు ఇళ్లలోకి రాకుండా చూడాలన్నారు। దానికి సంబంధించి కూడా మమతా గారు మన జోనల్ కమిషనర్ గారికి నేను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, మీ కార్పొరేటర్ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు వెంటనే ఆ రిపేర్ కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తాము। పైన ప్రతి రూఫ్ ను కూడా వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసినట్టయితే కిందికి నీళ్లు రాకుండా చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తాం। డబ్బులు ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు, వెంటనే దాన్ని కూడా చేసుకుందాం। దానికి ఎమ్మెల్యే గారు ప్రత్యక్షంగా మరి బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। మళ్ళీ మీరు వచ్చి పనులు కూడా స్టార్ట్ చేయించినట్టయితే వారందరూ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది। इसके अलावा KTR ने रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस का जिक्र करते हुए अवाम से मास्क पहनने पर जोर दिया। KTR ने कहा कि अगर तेलंगाना की अवाम नहीं चाहती कि रियासत में लॉकडाउन लगे तो उन्हें मास्क के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। డ్రైనేజ్ లైన్స్ గురించి కూడా చెప్పారు। డ్రైనేజ్ లైన్స్ కూడా శాశ్వతంగా చేయాలని చెప్పి కూడా నాకు విజ్ఞప్తి చేసినారు। వారికి కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే మీ అందరికీ పోయిన టర్మ్ లో ఎట్లా అయితే 3000 కోట్ల రూపాయలతో మనం బ్రహ్మాండంగా శివారు ప్రాంతాలైన కుకట్పల్లి కానీ, శేర్లింగంపల్లి కానీ, రాజేంద్ర నగర్ కానీ, ఉప్పలు, LB నగర్ ఈ ప్రాంతం మొత్తంలో కూడా మల్కాజ్గిరి ఎట్లా అయితే డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం సమగ్రంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి నీళ్లు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసినామో అదే రకంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కోసం కూడా ఒక 3700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది। तेलंगाना के नागार्जुन सागर सीट पर होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर मिनिस्टर T श्रीनिवास यादव ने 35,000 से ज्यादा वोटों से यहां जीत का दावा किया है। नागार्जुन सागर के बाई इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। ऐसे में TRS उम्मीदवार नोमुला भगत की रिकॉर्ड जीत का दावा करने वाले तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि TRS उम्मीदवार नागार्जुन सागर सीट से 35,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। मिनिस्टर ने इलाके की अवाम से मुलाकात करते हुए TRS के हक में वोट देने की अपील की। श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही अवामी फलाही स्कीमात की नज़ीर दूसरी रियासतों में देखने को भी नहीं मिलती। इस मौके पर उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमों का जिक्र किया। बता दें कि TRS उम्मीदवार नोमुला भगत के वालिद N नरसिम्हಯ್య की मौत की वजह से यह सीट खाली हुई है। మరి గ్రామాలలో ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయింది అందరూ తప్పకుండా నోముల నరసింహయ్య గారిని 5 సంవత్సరాల కోసం గెలిపించినాం। వారు ఒక
పంపించారు కాబట్టి వారి యొక్క అబ్బాయి ఆల్రెడీ ప్రజలు డిసైడ్ అయిపోయారు. రెండోది ప్రధానంగా ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఏదైతే రైతాంగం కానీ ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలు, ఒకటేమో 24 గంటల కరెంటు, మీకు రైతులకు సాగునీరు, రెండోది ఈ పట్టణంతో పాటు మిగిలిన గ్రామాలకు కూడా మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఈరోజు వాళ్ళకు ఇంటింటికి తాగే నీరు. ఒకప్పుడు నేను గ్రామాలలో తిరిగినప్పుడు అడిగితే మేము కిలోమీటర్ల దూరం తిరిగినా కానీ మాకు తాగడానికి నీళ్లు దొరకకపోతుంటే ఎండాకాలం అయితే ఇంకా ఇబ్బంది అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు పోయినాయి. రెండోది ఒక ఆడకూతురు మ్యారేజ్ ఉంటే कल्याण लक्ष्मी को ₹1,00,000 वस्तु। तेलंगाना के शहर सिद्दीपेट में 3 करोड़ 30 लाख की भारी लागत से तामीर की गई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी का आज फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने इनॉग्रेशन किया। इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में MP के प्रभाकर रेड्डी, MLC फारूक हुसैन, जिला कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी वो दीगर मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की पहली ज़िला लाइब्रेरी है जो तमाम जदीद सहूलियात से मुज़य्यन की गई है। इस लाइब्रेरी में 40 लाख से ज़्यादा किताबें रखी गई हैं। मुसाबक़ती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए स्पेशल हॉल तैयार किया गया है जहाँ बैक वक्त 40 अफराद बैठकर तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए मुफ्त इंटरनेट की सहूलत समेत दोपहर के औकात में खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। మన ఏ వింగ్ కా వింగ్ పెట్టాం. మహిళా వింగ్ కోసం సెపరేట్ గా మహిళలకు వనితా పేరు మీద ఒక హాల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అదే విధంగా చిల్డ్రన్ కోసం పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకు అవసరమయ్యేటువంటి గేమ్స్ బుక్స్ కానీ కామిక్స్ కానీ చక్కటి పుస్తకాలు చిన్న పిల్లలకు వాళ్ళ కోసం ఒక వింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. బహుశా ఎక్కడ లేని విధంగా ఉర్దూ లైబ్రరీ కూడా ఒక ఉర్దూ హాల్ కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అంటే ఉర్దూ పాఠకుల కోసం కూడా అక్కడ ఉర్దూ పుస్తకాలు ఉర్దూ పత్రికలు కూడా ఉండే విధంగా చూస్తాం. అంటే మన దగ్గర తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ 3 భాషలకు సంబంధించినటువంటి పేపర్లు, మ్యాగజైన్స్, పుస్తకాలు 3 భాషలకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టే ప్రయత్నం చేశాం. भारत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले और चौथे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। इस मौके पर तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की LG डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में उनके मुजस्समे पर गुलाहे अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खराज पेश किया। तमिलिसाई ने बाबू जगजीवन के पिछड़े तबक़ात के लिए किए गए फलाही कामों का भी जिक्र किया। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने भी बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर सिद्दीपेट ज़िले में उनके मुजस्समे पर गुलाहे अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात की तरक्की और उनको ऊंचा उठाने के लिए मुल्क के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की खिदमात नाकाबिले फ़रामोश हैं। बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने होटल हरिता में जगजीवन राम की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। उनके हमरा रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़, वरंगल रुकन पार्लियामेंट, वरंगल अर्बन कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो व दीगर शरीक थे। बादजा उन्होंने इजलास में कहा कि हुकूमत धान की खरीदारी को यकीनी बना रही है और कोविड वैक्सीन, ख़वातीन ग्रुप्स को कर्ज़ों की फ्राहमी और दीगर इक़दामात पर अमल आवरी पर गौर कर रही है। ఇప్పుడు ఫస్ట్ రూరల్ జిల్లా, ఈ రూరల్ జిల్లాలో ఏ రూపంగా చేస్తే బాగుంటుంది. గతంలో మనకు కొన్ని చిన్న ఇబ్బందులు జరిగినాయి. కొన్నింట్లో కేజీ బ్యాగ్స్, కొన్నింట్లో రైస్ మిల్లు, కొన్నింట్లో కాంటాక్ట్ సరిగ్గా పెట్టలే కానీ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఇబ్బంది జరిగింది। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन,
अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने धोबी समाज के लिए 250 यूनिट हर महीने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के अपने वादे को पूरा करने के बाद धोबी समाज के अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए केसीआर और केटीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर हैदराबाद मना राजका संगम के सदर कालिया पहलवान ने इलाके के अवाम की जानिब से सीएम से इजहार तशक्कुर किया। मैं मनारजा का संगम ग्रेटर हैदराबाद का प्रेसिडेंट कालिया पहलवान। आज जो है केसीआर साहब बहुत ही एक बढ़िया काम किए, जो हमारे रजक समाज को और नाई ब्रह्मम जो हजाम लोग जो है उनके लिए ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन से पहले उन्होंने एक वादा किया था कि करंट फ्री रहेगा धोबी घाट को और लॉन्ड्री को, और जो भी हमारे समाज के वर्क करते हैं उनको एक 250 यूनिट का करंट फ्री दिया जा रहा है। पहले जो 250 यूनिट रहेगा, और केसीआर साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया। तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा के अंबेडकर चौराहे पर धोबी और नाई समाज के अफराद ने सीएम केसीआर और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाते हुए हर महीने फ्री बिजली के फैसले पर खुशी का इजहार किया। మల్లెపల్లి శివరాం నాయ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడిని ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 250 యూనిట్ల కరెంటు సబ్సిడీని మాకు మంజూరు చేసినందుకు కృతజ్ఞతగా ఈరోజు పాలాభిషేకం నిర్వహించడం జరిగింది। అలాగే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారితో మా స్థానిక శాసన సభ్యులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సభాపతి గారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। అలాగే ఈ సబ్సిడీ మాకు అందించినందుకు మా నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం తరఫున జీవితకాలం రుణపడి ఉంటామని నాయి బ్రాహ్మణ ముక్తఖండంతో मदद। ज़हीराबाद पुलिस ने दिमागी माजूरीन व बेसहारा अफराद की खिदमत की अनोखी मिसाल पेश करते हुए खिदमत कल्क ही सबसे बड़ी इबादत है के कौल पर अमल करते हुए ज़हीराबाद डीएसपी शंकर राजू की क़यादत में कदीम RTA अंडर ब्रिज के नीचे रात गुजारने वाले बेसहारा जहनी माजूरीन दिमागी तवाज़ुन खोए हुए अफराद की हजामत और साफ़ सफाई की। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ज़हीराबाद राजशेखर, सब इंस्पेक्टर नोमुला वेंकटेशम और दीगर पुलिस अहदेदार मौजूद थे। एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से आवाम परेशान है, तो दूसरी जानिब शहर हैदराबाद में मच्छरों की बहुतात से डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में शहर में जगह जगह कचरे के ढेर से फैल रही गंदगी ने आवाम की जिंदगी और भी मुश्किल में डाल दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अवाम ने GHMC व एंटोमोलॉजी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा महकमेजात की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस और ख़राब हो चुकी है। ओहदेदार व अमला लापरवाह, गैर जिम्मेदार और मुजरिमाना गफलत का शिकार है। मच्छरों की वजह शहर बिलखुसूस पुराने शहर की अवाम का सुकून, नींद, चैन बेइंतहा मुतासिर हो गया है, जिसकी वजह हालात बेकाबू, हौलनाक और बदतरीन बन गए हैं। पुराने शहर की मासूम अवाम ने इस बात का इजहार किया कि वो क्या टैक्स देंदा नहीं है। अमला व ओहदेदारों की वजह रात की नींद, दिन का चैन अजीरन हो गया है। मच्छरों की कसरत की वजह बात करना, खाना खाना, हद तो ये है कि टॉयलेट जाना भी मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। मुंह खोलते ही मच्छर घुस रहे हैं। लापरवाह ओहदेदार और नाकारा अमले की गैर जिम्मेदारी की वजह अवाम को नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतनी पड़ रही है। इनकी वजह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के अंबार, गंदगी, ताफुन, मोरियों, ड्रेन लाइन से बहता पानी अवाम के लिए सुहाने रूह बने हुए हैं। जबकि अमला और ओहदेदार इन इलाकों और सड़कों से रोजाना गुजरते रहते हैं, बावजूद इसके बेहिसे मुलविस हैं। शहर में एक तरफ कोविड की वबा तशवीशनाक हद तक पांव पसार रही है, तो दूसरी जानिब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया व दीगर वबाई अमराज के फूट पड़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। मकीरों के मुताबिक बच्चे और बड़े मच्छरों की वजह खुजा खुजा कर खुजली, खारिश व चकतियाँ जैसी बीमारियों में मुलविस हो गए हैं, जिनके लिए अलहदा से मसारिफ बर्दाश्त करने पर वो मजबूर हैं।
कई एक नुस्खों, कॉयल व दीगर के इस्तेमाल के बावजूद मच्छरों से छुटकारा नदारुद है। अवाम के मुताबिक तकरीबन 3 से 7 रोज़ा जिंदगी में मच्छरों ने 30 साल का खून चूस लिया। मच्छरों के जुल्म का शिकार मायूस मासूम शहरी एक तरफ मच्छरों और दूसरी तरफ सरकारी महकमों के ओहदेदारों व अमले की बेहिसी मुजरिमाना खामोशी का मातम मनाते अपनी बेचारगी लाचारगी का शोक मनाने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में BBN के नुमाइंदे ने जोनल कमिश्नर GHMC और मुतालिका एंटोमोलॉजिस्ट AE से इस सिलसिले में बार बार वक्त मांगा, लेकिन वो दस्तियाब नहीं रहे। ताहम मजबूर बेबस अवाम ताहाल गैर जिम्मेदार नाअहल अमले की सिमत अब भी उम्मीद और आस लगाए बैठी हैं। इन हालात में अवाम ने सुनहरी तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव से मुतालबा किया कि वो मूसा नदी के अलावा पुराने शहर में मच्छरकश अद्वियात, केमिकल्स व स्प्रे के छिड़काव करवाएं ताकि अवाम को राहत हो सके। तकरीबन जो है ना यहाँ पे पीछे मूसा नदी की वजह से मच्छरों की इतनी भरमार है, ख़ास तौर से बहादुरपुरा, बंदलगुड़ा और ये उस्मान बाग, कामाटीपुरा, यानी आप अगर बात करें तो ये देखिए मैं जो है ना बात नहीं कर सकता, मुंह में मच्छर जा रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से जो है ना मच्छरों की अफजाइश ना हो, मच्छरकश दवा जो है ना मूसा नदी में भी जो है ना उस ताल्लुक़ से मारना चाहिए ताकि मच्छरों की अफजाइश कम हो। दावत इस्लामी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से फलकनुमा ACP MA माजिद के साथ इंजन बौली क्रॉस रोड पर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर आवाम को मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया गया और जो अफराद बिना मास्क के दिखाई दिए उन्हें मास्क देकर समझाया गया। करीब 2000 मास्क इस मौके पर तकसीम किए गए। फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इंजन बौली चौरस्ता पे एक प्रोग्राम रखे, इसमें दावत इस्लामी वेलफेयर सोसाइटी और हमारा फलकनुमा पुलिस शामिल हुआ। इसमें क्या है बोलो तो ये कोरोना केसेस बढ़ रहे, तो इसमें पब्लिक को एक अवेयरनेस लाना बोल के इंजन बौली चौरस्ता में हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखे। इसमें पब्लिक को ये बोले कि बार बार हाथ धो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो और ये हमेशा मास्क पहन के रहो और सैनिटाइज़र यूज़ करो। तो ये तमाम प्रिकॉशंस लेना बोल के उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाए, अवेयरनेस प्रोग्राम करे। इसमें फ्री मास्क भी वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, ये सबको काम में आने वाली चीज़ है। तो वही क्या है बोल तो ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, जो भीड़ है भीड़ में नहीं जाना और हमेशा मास्क पहन के रखना, बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना, बस ये प्रिकॉशंस लिए तो सेफ्टी रहते। दावत इस्लामी वेलफेयर तेलंगाना की जानिब से फलकनुमा ACP साहब के साथ मिलकर यहाँ पर मास्क तकसीम किए गए हैं। 2000 तकरीबन मास्क तकसीम करें और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप भी अगर घर से निकले तो मास्क इस्तेमाल करें और जहाँ पर भी अगर आपको पब्लिक में जाना हो मास्क इस्तेमाल करें और बिला वजह घर से ना निकलें। कुछ ज़रूरत की काम है तो ही निकलें और बिल्कुल आप जो है मास्क का इंतज़ाम मास्क लगाए और सैनिटाइज़र वगैरह का भी इंतज़ाम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी का पूरे मुल्क भर से मुतालबा शदीद होता जा रहा है। ऐसे में आज मोहम्मद शुजात ने गुस्ताख रसूल नरसिम्हानंद के खिलाफ फलकनुमा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए इसकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मोहम्मद शुजात के हमरा इस मौके पर मौजूद सैयद मोइजुद्दीन अशरफी, अलमदीना एजुकेशन, मोहम्मद अब्दुल करीम और दीगर मौजूद थे। मदीना एजुकेशनल सोसाइटी फलकनुमा नौजवाना ने वट्टापल्ली फलकनुमा की जानिब से एक पिटीशन हम दिए हैं जिसमें नरसिंगा आनंद स्वामी ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है, उस तौहीन के ख़िलाफ़ एक CD भी हमने इंस्पेक्टर साहब को पेश की है और एक पिटीशन दिया है कि क़ानूनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, इसलिए कि वक्फ़े से ये काम मुख्तलिफ़ मकामात पर हो रहा है। नरसिंगा आनंद ने ख़ुद हिंदू देवी देवताओं की भी तौहीन की उन्होंने। इससे पहले एक मंदिर में कोई मुस्लिम बच्चा जाके पानी पी रहा था, तो उस बच्चे को जिन लोगों ने मारा है उन्होंने उसकी तायीद की। उस बच्चे पर एक झूठा इल्ज़ाम ये लगा दिया कि वो बच्चा जाके मंदिर में मूर्तियों पर पेशाब कर दिया। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी ने ऐसा किया है, कोई मुसलमान ऐसा करता है तो हम सख्ती से मजम्मत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। और उन्होंने बिलावजह अपने देवी देवताओं का भी अपमान किया और ये फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी उन्होंने तौहीन की।
हैदराबाद में लॉकडाउन होने वाला है। इस ज़िम्मन में सबूत के तौर पर जियो भी पेश किया गया था। इस जियो ने पूरे तेलंगाना में हलचल मचा दी थी। ताहम ये जियो फेक निकला था और पूरी रियासत की आवाम को तशवीश में मुब्तला करने वाला ये जियो जिसने भेजा था उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसे वक्त जब रियासत में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ऐसे में एक शख्स ने फर्जी जियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल करते हुए पूरी रियासत की अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। पुलिस ने इस ज़िम्मन में सख्त कार्रवाई करते हुए इस फर्जी जियो को फैलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद पुलिस ने लॉकडाउन और रात के औकात में कारोबार बंद रखने से मुताल्लिक इस फर्जी जियो को व्हाट्सएप पर फैलाते हुए अवाम को खौफजदा करने वाले नेल्लूर के रहने वाले 48 साल शख्स संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि संजीव कुमार हैदराबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की हैसियत से काम कर रहा था। उसने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के नाम से फर्जी जियो वायरल किया था। संजीव कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक लैपटॉप और आईफोन जब्त कर लिया गया। 4 दिनों पहले एक फेक जियो के सर्कुलेशन के कारण हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रिएट हुआ। सीसीएस के तरफ से इमीडिएटली केस रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद सीसीएस और टास्क फोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार अपने डेल लैपटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैंपर करके एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत एक फेक जियो क्रिएट करके अपने सेलफोन से व्हाट्सएप ग्रुप के वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट किए और जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को पैनिक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जियो एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जियो सरकार की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वो बताता है और उसके बारे में अगर कोई लाइटली या कोई मिसचिफ माइंड पैनिक क्रिएट करने के लिए अगर कोई फॉल्स जियो क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है। श्रीपति संजीव कुमार रेसिडेंट ऑफ मादापुर, ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ दरगाह मित्ता नेल्लोर टाउन का है और इस पूरे ऑपरेशन में 1800 से ज़्यादा सेलफोन का एग्जामिनेशन हुआ और ख़ास करके हमारे सीसीएस की टीम, साइबर सेल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी केवीएम प्रसाद, एसआई जी सतीश रेड्डी और टास्क फोर्स में हमारे ओएसडी पी राधा किशन राव और उनके पूरे टीम मेंबर, खास करके इंस्पेक्टर राजेश और सब लोग हमारे जॉइंट सीपी सीसीएस अविनाश मोहंती के लीडरशिप में ये केस को डिटेक्ट किए और अब एज पर द लॉ जो कंसर्न सेक्शंस हैं अंडर 469, 505, 419, 468, ये सब के तहत हम लोग केस को फर्दर आगे कोर्ट में डालेंगे। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट्स के बापू नगर में मौजूद जय श्री राम एजेंसीज नामी गोडाउन पर रेड किया गया। रेड के दौरान करीब 1,50,000 रुपये मालियत के एक्सपायर हो चुके हल्दीराम फूड प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद ओनर कोमाटी लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्ष्मण को हिरासत में लिया गया, जबकि ये सामान सप्लाई के लिए इस्तेमाल में आए ऑटो को भी जब्त किया गया। ओनर लक्ष्मण के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई दफात के तहत केस दर्ज किया गया। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी और उनके जितने भी सारे स्टाफ मेंबर्स हैं और कंट्रोल इंस्पेक्टर एसआई वेंकटेश्वरलू और कई लोग मिलके एक अच्छा केस डिटेक्ट करें। इसमें इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर और टीम ये जो जय श्री राम एजेंसीज बापू नगर लंगर हाउस में है उस पर सर्च कर रेड करके सर्च करने के बाद उसमें इतना 1,01,500 करीब का मटेरियल बरामद हुआ। पूरा ये हल्दीराम के एक्सपायर्ड मटेरियल है। इसमें 17 वैरायटी के इसमें ईटिंग आइटम्स है, मतलब सोन पापड़ी से लेके पूरे जूसेस, फ्रूट जूसेस है, इसमें मिल्क, बादाम, इस तरह के कई आइटम्स है, 17 आइटम। ये सब 17 आइटम एक्सपायरी डेट होने के बाद
ये जो लक्ष्मी नारायण का नाम का आदमी है, जो 10 साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूटर है ये प्रोडक्ट्स के, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के। ये आदमी मतलब अभी तो वेरीफाई करना है, कई दुकानों से इकट्ठा करके ये एक्सपायर्ड माल पूरा, उस पर जो डेट है उसको, ये ऐसा जो कंपनी का एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपायरी डेट एरेज करके ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको वो केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर, एक केमिकल से क्लीन करके उसमें उसके ऊपर फिर एक नया डेट मतलब 2018, 19 और 20 में जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है वो पूरे इकट्ठा करके उसमें जो कंपनी का, उसके बाद इसमें पूरा फंगस, इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स है ये मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा उनको। कई नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता, आदमी मर भी सकता। तो इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मी नारायण को आज अरेस्ट करके रिमांड को भेजा रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में कल के मुकाबले कोरोना के 224 केसेस आए कम। पिछले 24 घंटों में 1097 केसेस किए गए दर्ज। जीएचएमसी लिमिट्स में सबसे ज्यादा 302 केसेस। तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं चाहते तो आवाम करें मास्क का इस्तेमाल। हाईटेक सिटी रेलवे अंडर ब्रिज के इनॉग्रेशन के मौके पर मिनिस्टर केटीआर ने कही बात। तेलंगाना की नागार्जुन सागर सीट पर बाई इलेक्शन को लेकर टीआरएस की सरगर्मियां हुई तेज। कैंपेनिंग के दौरान मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने टीआरएस की 35,000 वोटों से जीत का किया दावा। इंडियन फ्रीडम फाइटर और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम को तेलंगाना के सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। गवर्नर तमिलिसाई, मिनिस्टर्स हरीश राव और एरावल्ली दयाकर राव ने बाबू जगजीवन राम के कामों को किया याद। हैदराबाद में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की खबर वाला फर्जी जियो वायरल करने वाले संजीव कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लैपटॉप और आईफोन किया जब्त। हैदराबाद में कचरे और गंदगी से आवाम परेशान, ऊपर से मच्छरों ने बढ़ाई टेंशन। दिन ब दिन फैल रही है गंदगी से आवाम का जीना हुआ दोभर। डेंगू और मलेरिया फैलने का शदीद खतरा। बीबीएन न्यूज में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।